ग्रीडी मोटर बाइक रिक्शा वाला। एक गांव में मुन्ना कन्ना कहकर दो दोस्त रहते थे। वे दोनों शहर में एक कंपनी में अच्छा सा नौकरी करते थे। मुन्ना बहुत चालाक था, लेकिन कन्ना बहुत लालची था, इसलिए सब लोग उसे कंजूस कन्ना कहकर पुकारते थे। एक दिन बाइक पर आया मुन्ना कन्ना से, क्यों रे, बाइक रहते हुए भी तुम क्यों चिंता करते हो? नहीं तो अगर पेट्रोल शेयर करेगा तो रोज मेरे ही बाइक के ऊपर जाकर आएंगे ना, उसके लिए भी नहीं कहते हो? क्यों रे, तुमको इतना कंजूसी क्यों? हुई माँ, अगर बाइक इस्तेमाल किया तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तुम्हारे बाइक पर पेट्रोल शेयर करने के लिए मैं पागल जैसा दिख रहा हूँ क्या? तुम जाओ, मुझे पैसे खर्चे किए बिना कैसे जाना मालूम है। कहकर हंसा। तब मुन्ना उधर से चला गया। इतने में एक साइकिल पर जा रहा एक आदमी को कन्ना ने रोका। क्यों भाई, तुम शहर जा रहे हो क्या? कितना टाइम लगेगा जाने के लिए? मुझे थोड़ा लिफ्ट देगा क्या? क्या लिफ्ट देना है? ये कोई बाइक समझा है क्या? बैल जैसा दिख रहे हो। तुमको बिठाकर कौन साइकिल चलाता है? वो भी शहर तक बोले तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। इतना घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें साइकिल चलाने की भी जरूरी नहीं है। मुझे चढ़ा कर देखो, 10 मिनट में शहर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना? कहकर उनके साइकिल के पीछे चढ़कर बैठ गया। इतने में एक बस उनके बगल में से जा रही थी। तब मुन्ना उस बस को खस के पकड़ लिया। ऐसे साइकिल जाने लगा। तब साइकिल चलाने वाला, अरे बाप रे, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। छोड़ो, छोड़ दो रे। अरे ऐसे डरो मत, कूल डाउन मैन, कूल डाउन। ये तो मैं रोज करता हूँ, कुछ नहीं होगा। चलो चलो, तुम खाली बैलेंस अच्छे से करो बस। देखो कितना आसानी से शहर जा रहे हैं। इतने में बस की रफ्तार बढ़ गई। बाप रे बाप, छोड़ो रे, छोड़ो, बस को छोड़ो, कहकर डर के मारे चिल्लाने लगा। वो बस शहर पहुंचने के बाद सामने एक पत्थर की टेला आया। कन्ना तुरंत साइकिल से उतर गया, लेकिन वो साइकिल चलाने वाला तेजी से जाकर उस पत्थर के टेले पर गिर गया। ऐसे हर रोज किसी न किसी नया तरीके से कन्ना उनका ऑफिस पहुंचता था। एक पेड़ पर चढ़कर जब लॉरी नीचे से जाता था तो उसमें कूदता था, और शहर पहुंचने के बाद किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर नीचे उतरता था और लॉरी चला जाता था। हर रोज उनका सपने में वो पेट्रोल बंक को हथौड़े से मारता था और लोग आकर उसे रोकते थे। छोड़िए मुझे, छोड़िए। इस पेट्रोल बंक को नाश करने तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। छोड़िए मुझे मत रोकिए, कहकर चिल्लाता था। सपनों में, छोड़िए छोड़िए, बाप रे, एक महीने में पेट्रोल का दाम 3 बार बढ़ गया है। अब 100 से भी ज्यादा हो गया है। अब कोई फायदा नहीं है। इन सारे पेट्रोल बंक्स को मैं तोड़ देता हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, कहकर चिल्लाता था। वो देखकर उनका माँ बाप दोनों सर पकड़ते थे और उनका पिता पैर से एक लात मारता था तो वो बिस्तर से नीचे गिर जाता था। अरे वो दरिंदर कहीं के, इतना कंजूसी कहाँ से आया है रे तुम्हें? अच्छा सा नौकरी करते हो और अच्छा पगार भी मिलता है, ऊपर से गाड़ी का पेट्रोल अलाउंस भी देते हैं ना, और क्या चिंता है तुम्हें? फिर भी बाइक को बाहर नहीं निकालते हो। पेट्रोल बोले तो ऐसा ही बढ़ता ही रहता है ना, ये सब ध्यान में नहीं लेना है। और ये बस और लारी के ऊपर तुम्हारा ये सर्कस का प्रदर्शन क्या है रे? नीचे गिरकर अगर कुछ टूट गया तो तुम्हें शादी नहीं होगी, दहेज भी नहीं मिलेगा। बाप रे, इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था पिताजी। ठीक कहा है आपने, मुझे ज्यादा दहेज चाहिए, नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ। तुरंत अच्छा सा दहेज देने वाले पार्टी को देखिए। मैं और कुछ नया सोचकर मुफ्त में ऑफिस जाने का रास्ता ढूंढता हूँ। एक दिन मुन्ना का बाइक खराब हो गया था तो वो मैकेनिक को दिखाया। भैया, आपका गाड़ी का इंजन बोर हो गया है, नया इंजन खरीदने से बेहतर होगा। इसके ऊपर पैसे वेस्ट मत करो। ये बात जानकर कन्ना, हाँ, भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, इस अच्छे से मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। उस मुन्ना को बकरा बनाकर मेरा काम आसान करना है, सोचा। तुरंत मुन्ना को मिलकर कन्ना, क्यों रे, तुम्हारे बाइक खराब हो गया है कहकर सुना, अब क्या करोगे? एक काम करो, मेरे बाइक तुम्हें 25,000 में बेचता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे रोज ऑफिस को फ्री में पिकअप और ड्रॉप करना चाहिए। सहमत है तो बोलो। क्या तुम्हारे सेकंड हैंड बाइक के लिए 25,000 देना है? तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे उसके ऊपर मैंने कब फिरा बोलो? 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ अब तक। केवल नाम के लिए ही वो सेकंड हैंड बाइक है, अच्छे से सोच लो, कहकर उधर से चला गया। ये एड़ा जो बोला वो भी सही है, एक तरह वो एक नया बाइक जैसा ही है, लेकिन अब के अब मेरे पास 25,000 तो नहीं है, उधार करके उसे खरीदना होगा और वो उधार चुकाने का कोई ना कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। सोचा। बाद में एक सेठ के पास 25,000 रुपए उधार किया और वो पैसे कन्ना को देकर उनका बाइक खरीद लिया।
उस पर चढ़कर मुन्ना, रे रोज मैं तुम्हारे घर ठीक 9 बजे पहुंचता हूँ, अगर देरी किया तो मैं नहीं रुकता हूँ, चले जाता हूँ, और शाम में भी तुमको 5:30 और 6 के अंदर तैयार रहना होगा, ठीक है? कहकर उधर से चला गया। ठीक है 9 बजे को क्या चाहिए तो 6 बजे को तैयार रहता हूँ। भगवान तुमने मुझे अच्छा बकरा दिया, मेरे बाइक आखिर में 25,000 में बिक्री हो गया है और हर रोज फ्री सवारी। कहकर खुशी से हंसने लगा। अगले दिन कन्ना घर के सामने खुशी से उसका इंतजार करने लगा। इतने में मुन्ना एक मोटर बाइक रिक्शा पर उधर आया और उसके ऊपर कुछ लोग भी बैठे हुए थे। वो देखकर कन्ना हैरान हो गया था। क्यों रे, ऐसा देख रहे हो? जल्दी चढ़ो, ऑफिस का टाइम हो रहा है। अरे ये क्या किया है तुमने? बाइक को ऐसा क्यों बदल दिया? ये सब कौन है? अरे उधार करके मैंने तुम्हारे बाइक को खरीदा है और ब्याज भी भरना है, इसलिए इस मोटर बाइक को मोटर बाइक रिक्शा जैसा बदल दिया है मैंने। और ये लोग भी हमारे तरह रोज शहर में नौकरी करने वाले हैं। इन सबको रोज ऑफिस ले जाकर वापस पहुंचाने के लिए महीने के लिए इतना कहकर बात किया। पेट्रोल और ब्याज सब खर्चा होने के बाद मुझे इस पर महीने में 2,000 तक बचेगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए बोलो? जल्दी चढ़ो, टाइम हो रहा है। तब कन्ना उस पर चढ़ा और वो विचार उनको नहीं आया है कहकर सर पकड़ लिया। ऐसे हर रोज उस बाइक पर सब लोग जाने लगे, लेकिन कन्ना तो उस पर चढ़कर रोने लगा। 8 व्हील ट्रैक्टर। विपिन नाम का एक साहूकार रहता था। वो पैसे उधार देकर उस पर ब्याज वसूल करता था। एक दिन वो मुन्ना के पास गया, जो उससे पैसे तो ले गया था पर उधार नहीं चुका रहा था। क्यों रे मुन्ना, मुझसे तुमने 10 लाख रुपए उधार लिए और तुम ब्याज भी नहीं दे रहे हो और मुझे टरका रहे हो? मैं अच्छा आदमी हूँ, इसीलिए सिर्फ मुंह से बोल रहा हूँ। अगर वही मैं गलत आदमी होता तो अब तक तुम्हारे हाथ या पाँव तोड़ के पैसे वसूल कर लेता। ठीक है, एक काम करो, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे तुम अपने 8 व्हील ट्रैक्टर में मेरे घर तक छोड़ के आओ। बेचारा मुन्ना और कोई रास्ता नहीं था तो उसे ट्रैक्टर में बिठाकर उसके घर तक छोड़ा। उसको उतारते हुए मुन्ना, सेठ जी 2 दिन में आपके पैसे चुका दूंगा, कहकर जाने लगा। अरे कहाँ जाते हो भाया? वो ट्रैक्टर की चाबियां मुझे देकर जाओ। कह रहे हो ना कि 2 दिन में पैसे चुका दोगे, तब अपनी ट्रैक्टर ले जाना। अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे 8 व्हील ट्रैक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा। बस। मुन्ना निराश होकर वो चाबियां देकर घर चला गया। अपने पति को पैदल आते हुए देखकर मुन्ना की पत्नी स्नेहा, क्यों जी, आपने ट्रैक्टर वहीं छोड़ दिया और पैदल आ रहे हो? अरे कुछ नहीं स्नेहा, उसने बड़े चालाकी से अपने घर तक ड्रॉप करने के लिए कहा और वहाँ से मुझसे चाबी छीन ली और कहता है कि अगर मैंने उधार नहीं चुकाया तो वो ट्रैक्टर मुझे नहीं मिलेगा। अरे अब कैसे? आपने उस ट्रैक्टर को बड़े प्यार से बनवाया था। हर कोई वो 8 व्हील ट्रैक्टर तो चला नहीं सकता, आपने उसे खास तौर पर डिजाइन कराया था। यही तो मुझे हिम्मत दे रही है। ना उसे हर कोई चला सकता है, ना हर कोई खरीद सकता है, उसे मुझे ही बेचना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है, तुम चिंता ना करो, मैं किसी तरह उस ट्रैक्टर को यहाँ ले आऊंगा। कहकर उस रात को उसने नकाब पहना और चुपचाप विपिन के घर गया और डुप्लीकेट चाबी से उस ट्रैक्टर को चलाया और धीरे से घर ले आया। सवेरे उठकर जब ट्रैक्टर को गायब देखा तो विपिन राज परेशान हो गया। अरे हाय रे, यहाँ पे जो ट्रैक्टर था वो कहाँ गया कहकर चिल्लाने लगा। तब उसकी पत्नी सौमित्रा बाहर आई। क्यों जी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, कल मैं मुन्ना का ट्रैक्टर यहाँ ले आया था, कोई उसे चुरा के ले गया है। तुम रुको, मैं जाकर पुलिस केस करके आता हूँ। कहकर जाने लगा। तब मुन्ना एक थैली लेकर वहाँ पहुँचा। विपिन सेठ, ये लो आपके पैसे, मेरा ट्रैक्टर मुझे दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। वो ट्रैक्टर मेरी जान है। आप तो जानते ही हो कि उस ट्रैक्टर को मैंने 8 व्हील ट्रैक्टर बनाया और बड़े प्यार से देखता हूँ। रात को मैं जब घर पैदल गया तो मेरी पत्नी ने पूछा कि ट्रैक्टर को क्या हुआ। मैंने उसे बताया तो उसने अपने सारे गहने बेचे और मुझे पैसे दिए ट्रैक्टर वापस लाने के लिए। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हम इज्जतदार लोग हैं। ये लीजिए। सवेरे सवेरे जो गहने बेचकर पैसे मिले आपको देकर ट्रैक्टर ले जाने आया हूँ, ये लीजिए पैसे। तो विपिन राज परेशान हो गया। वो ऐसा है मुन्ना, वो तो तुम्हारा वो तो ट्रैक्टर है ना, उसे खेत में भेजा है, वापस आते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, ये लीजिए पैसे और ट्रैक्टर के आते ही उसे मेरे घर भिजवा दीजिएगा। तो विपिन पैसे लेने लगा।
रुकिए रुकिए सेठ जी, जब मैं पैसे आपको दूं तब कोई गवाह हो तो अच्छा होगा, क्योंकि आप पैसे लेने के बाद अगर भूल गए तो फिर मुझे मुसीबत हो जाएगी। रुकिए, किसी गवाह को बुलाता हूँ। अरे भैया, अब किसी गवाह की क्या जरूरत। वैसे भी अभी ट्रैक्टर यहाँ पे है नहीं ना, और जब ट्रैक्टर आएगा तो मैं तुम्हारे घर तक ले आऊंगा और पैसे ले जाऊंगा। मुन्ना ठीक है कहकर चला गया। विपिन राज सीधा पुलिस स्टेशन गया। वहाँ एसआई से, साहब जी, मुन्ना ने उसने पैसे नहीं चुकाए तो मैंने उसका ट्रैक्टर कब्जा कर लिया। अब वो मुन्ना पैसे लेके आया है भरने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि अब मेरे घर में वो ट्रैक्टर नहीं है साहब। कल रात को किसी ने उसे चुरा लिया है। अच्छा, चुरा लिया है? मैं किसी पर शक है? साहब मुझे तो उस मुन्ना पर ही शक है साहब, क्योंकि वो 8 व्हील ट्रैक्टर है, उसे हर कोई चला नहीं सकता। तो एसआई ने मुन्ना को स्टेशन में बुलवाया। क्यों मुन्ना, क्या ये सच है कि ये विपिन सेठ तुम्हारे ट्रैक्टर अपने घर ले गया? सच है साहब, वो कह रहे थे कि पैर में दर्द है, मुझे घर ड्रॉप कर दो, तो मैं उनके घर ले गया। वहाँ घर पहुँचते ही मेरे ट्रैक्टर की चाबियां छीन ली और कहा कि जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे तुम्हारे ट्रैक्टर को मैं कब्जा कर रहा हूँ, जो करना हो कर लो। मैं घर लौटा और अपनी पत्नी के जेवर सब बेचकर मैं पैसे ले गया साहब। पैसे देने लगा तो कहने लगे कि ट्रैक्टर अब यहाँ नहीं है, खेत गया है। कहने लगे कि शाम को जब ट्रैक्टर वापस आएगा तब तुम पैसे चुका कर ट्रैक्टर ले जाओ। मैंने कहा सेठ जी मुझे आप पर भरोसा है, आप पैसे रख लो, ट्रैक्टर शाम को घर भेज देना। अब क्या हुआ साहब? अरे ये तो सरासर झूठ है, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिया। वो सब ठीक है, पर क्या तुमने कहा था कि ट्रैक्टर खेत गया है? क्या ये सच है कि मुन्ना तुम्हारे घर पैसे लेकर आया? ये सच है साहब, वो पैसे तो लेके आया था घर। तो फिर ट्रैक्टर खेत गया है कहकर मेरे पास आकर शिकायत क्यों कर रहे हो कि ट्रैक्टर चोरी हो गई है? इसके पास जो पैसे लिए थे उसका क्या किया? तब विपिन राज परेशान होकर, पर साहब जी मैंने तो इससे कोई पैसा ही नहीं लिया, ये सरासर झूठ बोल रहा है साहब। नहीं साहब, चाहे तो आप उस दुकान में जाकर पता कर लीजिए जहाँ मैंने अपने बीवी के गहने बेचे हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैंने गहने बेचे कि नहीं। वो पैसे लेकर मैं सीधा विपिन सेठ के पास गया था। मैंने सोचा बड़ा आदमी है और इन्हें पैसे भी दे दिए। मैं नहीं जानता था कि ऐसा मुझे ठगेगा। चाहे तो आप इनके घर की तलाशी ले लीजिए, मैंने जो पैसे दिए वो वहाँ आपको जरूर मिलेगा। एसआई ने कहा ठीक है और सुनार को फोन किया। कौन? सुनार जी, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। क्या आज सवेरे मुन्ना नाम के व्यक्ति ने अपने गहने बेचे? कितने पैसे लिए? क्या उसने बताया कि किस लिए बेच रहा है गहने? हाँ साहब, उसने बेचा। कह रहा था कि विपिन सेठ ने उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, इसलिए पत्नी के गहने बेच डाले। 10 लाख रुपए लिए साहब उसने मुझसे। मुझे बहुत बुरा लगा साहब। अरे बाप रे, उसने जरूर बेचा होगा साहब। ये बात भी सच है कि वो पैसे लेके घर आया था, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए थे साहब। क्यों झूठ बोल रहे हो? चलो तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं। कहकर विपिन राज के घर में तलाशी लेने लगा। वहाँ जाकर देखा तो ढेर सारे पैसे थे। वो देखकर ऐसे, क्यों भाई, इतने सारे पैसे हैं, इनका हिसाब दो। मुन्ना, इसमें तुम्हारे दिए हुए पैसे भी होंगे। अरे साहब जी, ये वो पैसे हैं जो मैंने लोगों से ब्याज में वसूल किया है साहब जी। इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। आप इस पैसों को छोड़ दीजिए साहब, चाहे तो आपके हाथ गर्म कर देता हूँ। क्यों रे, मैं तुम्हें कैसे दिखाई देता हूँ? मैं तुम्हें रिश्वतखोर दिखाई देता हूँ? साहब जी, ये लो, ये पैसे उसे अपने ट्रैक्टर के लिए दे दीजिए। कुछ आप रख लीजिए, बाकी पैसे और मुझे छोड़ दीजिए साहब जी। यूं उनके हाथ पांव जोड़कर पैसे देकर अपना पीछा छुड़ाया। वो पैसे लेकर मुन्ना और एसआई बाहर आए। बाहर आकर हंसते हुए एसआई मुन्ना से, अब अकल आई ठिकाने उसकी ये हिम्मत कि वो मेरे दोस्त यानी तुम्हें धमकाए। वो तुम्हारे 8 व्हील ट्रैक्टर को जब्त कर लेता है। उसको मैं देख लूंगा। तुम जरा होशियार रहना। एक काम करो, उस 8 व्हील ट्रैक्टर का रंग बदल डालो और कहो कि नया खरीदा है। ऐसा ही करता हूँ यार। कहकर उस 8 व्हील ट्रैक्टर का रंग बदला और नया ट्रैक्टर की तरह खुशी खुशी घूमने लगा।